सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज 6 तारीख है, फ्राइडे है और अभी मैं क्लिनिक में हूँ और अभी बज रहे हैं रात के 8:30। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद मैं घर पे जाऊँगा और आज पता है घर पे तो पुलाव बने। तो जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में बात की थी स्टूडेंट के कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए उसके बारे में। आई होप उस वीडियो से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में शायद 1 महीना भी नहीं बचा है। ये बार एग्ज़ाम थोड़ी जल्दी ऐसा सुनने में आए, फरवरी के एंड में या तो मार्च के स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम है। सो ये जो अगर 12th साइंस की बात करूँ तो मोस्टली एग्ज़ाम जो होती है 3 सब्जेक्ट मेन होते हैं, बाकी तो इंग्लिश और कंप्यूटर तो ऑप्शनल होते हैं और वो उसमें पास तो हो ही जाते हैं लोग। तो बाकी तो 3 सब्जेक्ट में तो मन भर के मेहनत, सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट है तो ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। और फिर जब एग्ज़ाम फिनिश होगी तो उसके बाद में आएगी गुजकेट या तो नीट की एग्ज़ाम। हमारे टाइम पे दोनों थी, अभी शायद नीट तो है ही कंपलसरी। और उसके बेसिस पे मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस मतलब कैसे होगा वो नक्की होगा। तो नीट का प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी है। और जो एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन का गैप होता है वो ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, वो इनफ होना चाहिए। मतलब तुरंत हो जाए 1-2 हफ्ते बाद तो ठीक है, लेकिन 1 महीने से अगर ज़्यादा का गैप है तो वो कभी कभी ज़्यादा गैप भी नुकसान करता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम से लोग थक के आ रहे होते हैं और लोग उसको कई लोग वैकेशन समझ के एंजॉय कर लेते हैं और थोड़ा जो नीट के प्रिपरेशन में डिले कर लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और तुरंत एग्ज़ाम हो तो तुरंत मतलब एज अ एग्ज़ाम कंटिन्यूएशन लेने मतलब ऐसा ही लेंगे कि जैसे कि एग्ज़ाम कंटिन्यू है। अगर 1-2 हफ्ते का गैप हुआ तो और फिर एग्ज़ाम में प्रिपरेशन उनकी अच्छी होगी, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पढ़ा हुआ है, रिवीजन किया हुआ है स्टूडेंट्स ने, तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है। सो जो नीट में जो MCQs है तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो MCQs में कभी कभी क्या होता है, जैसे कि पहले जो आता है वो सारे टिक कर लो और मोस्टली कंप्यूटर बेस्ड MCQ होंगे शायद, तो आई होप। तो फिर आप अपना आंसर बदल ही सकते हो, शायद अभी कंप्यूटर बेस्ड ही होना चाहिए अभी तो, मतलब कागज़ पे टिक करने वाला तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो बहुत बुरा था, क्योंकि उसमें आपने एक बार टिक किया तो हो गया, तो वो आप बदल नहीं सकते। लेकिन कंप्यूटर में क्या हो, अगर आपको मन किया तो आप बाद में बदल भी सकते हो। तो ये फ़ायदा रहता है कंप्यूटर एग्ज़ाम का, और थोड़ा स्पीड में हो जाता है। तो और उसमें सारा बताता है आपने कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कौन से स्किप्स किए हैं। और नीट पीजी के लिए भी ये चीज़ यूज़फुल है। नीट पीजी में तो कंप्यूटर बेस ही है, और कौन से आपने मतलब बुक मार्क करके रखा है वो भी बताते हैं। बुक मार्क यानी आपने टिक कर लिया लेकिन आपको फिर भी डाउट है और आपके पास टाइम है, तो आप बाद में जाके सॉल्व भी कर सकते हो। ऐसे चीज़ को आप बुक मार्क कर सकते हो। और जो क्वेश्चन स्किप किए तो बाद में वो वापस रिटर्न जाके उस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। और जो कंफर्म है वो तो है ही। ठीक है। तो उसका आंसर दे के आप आगे बढ़ गए हो। तो सबसे पहले जो आता हो उसका आंसर दे दो। फिर सेकंड राउंड में देखो कि जो जो आपने स्किप किया है तो उसमें से आपको लग रहा है कि ये है, फर्स्ट अटेम्प्ट में लग रहा है तो वो कर दो। अगर नहीं हो पा रहा तो रूल आउट करो MCQs के ऑप्शंस को। क्या नहीं हो सकता ऑप्शंस, मतलब ABCD में से रूल आउट करो। ये A तो नहीं हो सकता, B भी नहीं हो सकता, C या D में से लग रहा है, या तो C भी नहीं हो सकता तो D कंफर्म है। तो अगर आप रूल आउट करोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएगा। और जो ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ही नहीं आता, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, फर्स्ट टाइम सुना है, ऐसा लग रहा है, क्वेश्चन देख के कुछ समझ में ही नहीं आया, ऊपर से गया है, तो फिर बेटर उसको छोड़ ही दो, क्योंकि फिर माइनस मार्किंग होगी और मार्क्स माइनस में जाएंगे। ठीक है। लेकिन ज़्यादा भी नहीं छोड़ना है फिर। ठीक है। अगर आप पहले कैलकुलेशन करो आपको कितने आते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जितने आते थे और आपने दूसरी बार भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें भी कुछ आने लग गए, और आपको मतलब 100 में से एटलीस्ट 70% से 80% आपको सही लग रहा है, तो फिर जो नहीं आ रहा उसको फिर रहने देना अच्छा रहता है। जो आपको लग रहा है ये पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ अगर आपको 50% से कम आ रहा है पूरा पेपर, तो फिर तो ऐसा है कि अब लेना ना देना, फिर जो आता हो जैसा आता हो पूरा टिक कर दो तो अच्छा रहेगा, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है।
फिर क्योंकि अब कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया कि इसमें से आधा पेपर भी नहीं आ रहा, तो सिलेक्शन तो होने वाली नहीं है, तो फिर जो जैसा हो फिर टिक करना वही सही रहेगा फिर तो, और तो क्या रहेगा। तो ये होती है थोड़ी स्ट्रेटजी MCQ के टाइम पे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आपने पढ़ा है तो आपको एटलीस्ट 100 में से 70-80% तो आ ही जाएगा, ठीक है। सो गाइस, ये था मेरा आज का ब्लॉग, एंड आई होप मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।